लड़का जब शिक्षक बन जाता है उसके बाद पत्नी को छोड़कर और दूसरे पति यानी कि दूसरी शादी करने की तैयारी में है। ये खबर बेतिया से आया है। साथ ही एक खबर ये भी है पश्चिमी चंपारण से, जहाँ पे कहा गया है भाई कि शिक्षक ने शिक्षिका के साथ यौन संबंध बनाया। क्यों? क्योंकि शादी का लालच देकर। ये अभी आम बात बन गया है। जब से बिहार में शिक्षकों की बहालियाँ हुई है बीपीएससी टीआरई 1 या टीआरई 2 द्वारा, तब से ये सब एक आम बात हो गया है। कोई उधर भाग जा रहा है लेके, कोई शिक्षक उधर भाग जा रही है शिक्षिका के लेके, कोई शिक्षिका अपने पति को छोड़कर कोई दूसरे मर्द के साथ भाग जा रहे हैं। मतलब ये सब एक बिहार में आम बात बन रहा है। मैं ये सब कुछ निगेटिव ही सिर्फ नहीं बोल रहा हूं, बस आपको सतर्क कर रहा हूं, आपके साथ भी कहीं ऐसा ना हो जाए। अगर आप शिक्षिका हैं या फिर अगर आप शिक्षक हैं तो थोड़ा बच के रहिएगा। शिक्षिका और शिक्षक में ये सब कुछ अभी ज़्यादा चल रहा है। खैर चलिए, एक खबर आया है 4,17,000 जो वैकेंसी आने वाला है उस पर लग सकता है थोड़ा सा डिले हो सकता है। आप लोग जानते हैं 5,17,000 के आसपास नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा अनाउंसमेंट किया गया था कि भाई हम नौकरी देंगे। उसके बाद पटना उच्च न्यायालय की तरफ से जातीय जनगणना के बाद जो आरक्षण बिहार में जो लाया गया था, बिहार गवर्नमेंट यानी कि बिहार सरकार जो लाई थी, उस आरक्षण को पटना उच्च न्यायालय यानी कि पटना हाई कोर्ट रद्द कर दी और उस आरक्षण को मानने से इनकार कर दी। उसके बाद आप देखेंगे कि लगभग 47 विभाग में 47th डिपार्टमेंट में लगभग 4,17,000 वैकेंसी अभी 3 महीना के अंदर में आने वाला था। हर विभाग में 2,17,000 तो केवल शिक्षा विभाग में ही आने वाला था। उस पर अब लंबा समय फिर से खींचा जा सकता है। खैर, जो भी विभाग के अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी है, उनके तरफ से अभी भी कहा जा रहा है कि 2 से 4 दिनों में सारा डेटा एकत्रित कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा संभव आपको भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि रोस्टर क्लियरेंस हर विभाग का अपना अपना फिर से करना होगा। हर कैटेगरी के हिसाब से फिर से आपको सीट, वैकेंट सीट जो भी है प्रोवाइड करानी होगी, दिखलानी पड़ेगी और हर सीट के हिसाब से ही फिर बहालियाँ होंगी। नहीं तो बाद में वही होगा, फिर पटना उच्च न्यायालय का शरण स्टूडेंट जाकर लेंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट का शरण लेंगे और लास्ट में फिर से बहाली फंसेगी, अटक जाएगी। इन तमाम मुद्दा के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। मेरा नाम है विकी गोयल और आप देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ भारत। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। खैर चलिए, काफ़ी लंबे दिनों बाद में आज वीडियो में आया हूँ, लगभग 6 दिन बाद। क्षमा चाहूँगा, थोड़ा सा बिजी चल रहा है अपना शेड्यूल, फिर भी आपके लिए समय निकालकर आपके बीच में आज ये खबर लेकर आया हूँ। जो कुछ भी है, टीआरई 3 का भी परीक्षा होने वाला है, ये बात भी आप लोग जानते हैं। 19 से लेकर के 22 तारीख तक परीक्षाएँ हैं। अभी हेडमास्टर और प्रधान शिक्षकों की परीक्षा चल रही है। मुजफ्फरपुर से खबर आया है कि प्रधान शिक्षकों का पेपर लीक हो गया है, लेकिन गिर जाने के कारण वहां के जो बंडल है, जो पैकिंग जो किया हुआ होता है प्रश्न पत्र, जिसे आप प्रश्न कहते हैं, क्वेश्चन पेपर कहते हैं, वो क्वेश्चन पेपर प्रश्न पत्र जो है वो फट गया था। तो अफवाह उड़ गया था कि प्रश्न पत्र लीक किया गया है। वहां के डीएम जो है उनके द्वारा ये क्लियर किया गया है कि भाई ये गिर जाने के कारण ये फट गया था पेपर। खैर चलिए, 3 स्तरीय कमेटी का डीएम के द्वारा, जो भी है मुजफ्फरपुर के डीएम के द्वारा 3 स्तरीय कमेटी बैठाई गई है जांच के लिए। क्या करना है, नहीं करना है, क्या वाकई में प्रश्न पत्र लीक हुई है या नहीं हुई है, इन मुद्दा के ऊपर अब हम डिटेल में आते हैं। 4,17,000 जो वैकेंसी जो होने वाली है उसमें क्या सिचुएशन है। सॉरी, 4,72,000, तब से मैं 17,000 बोल रहा हूँ। खैर चलिए, 4,72,000 वैकेंसी है। मैं इसके बारे में क्लियर पिछले दिनों, कुछ दिन पहले ही बताया था किस विभाग में कितनी वैकेंट सीट है और कितनी आने की संभावना है। हर विभाग यानी कि फिर से मैं कहना चाहूँगा 47th डिपार्टमेंट, 47 विभाग मिलकर सामान्य प्रशासन विभाग को रिक्ति प्रोवाइड करा चुकी है। अब रिक्ति को जो भी है क्लियरेंस होने के बाद फिर से थोड़ा सा डिले लगेगा। कारण वही है, पटना उच्च न्यायालय का जो जजमेंट आया है आरक्षण को लेकर, उसके कारण थोड़ा बहुत डिले हो सकता है। मैं ये कह सकता हूं कि थोड़ा डिले ही सही, लेकिन अच्छी खासी सीट आएंगी। अब थोड़ा डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि क्लियरेंस, जब तक रोस्टर क्लियरेंस नहीं होगा हर विभाग का, तब तक नहीं आएगा। 2,17,000 तो केवल शिक्षा विभाग में है। अब मान लीजिए कि रोस्टर क्लियरेंस होने के बाद बीपीएससी टीआरई 1 हुआ, सॉरी छठा चरण हुआ, उसके बाद बीपीएससी टीआरई 1 हुआ, बीपीएससी टीआरई 2 हुआ और 3 का एग्जाम अभी होने वाला है। और इसी बीच उच्च न्यायालय का आदेश आता है कि ये जो आरक्षण नीति जो आपने अपनाई है वो आरक्षण नीति सही नहीं है। तो इससे एक बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, टीआरई 3 के ऊपर भी प्रभाव पड़ सकता है। बाद में उलटफेर आपको सीट में देखने को मिल सकता है कैटेगरी के हिसाब से। ऑल जो सीट है उसमें नहीं कह सकता हूँ, कैटेगरी के हिसाब से आपको सीट देखने को मिल सकता है उलटफेर, पहली बात। दूसरी बात,
टीआरई 4 जो आएंगे उसमें और कुछ परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कि जिस कैटेगरी को इतना % रिजर्वेशन दिया जा रहा था, जैसे कि आपने देखा कि जो भी है ओबीसी को रिलैक्सेशन अलग था, ईबीसी को अलग था, एससी को अलग था, एसटी को अलग था, यूआर को अलग था। तो हर कैटेगरी के जो है रिजर्वेशन जो है उसमें अब परिवर्तन हो जाएगा। तो देखने को मिलेगा आपको कैटेगरी के हिसाब से कम बेसी सीट अवश्य होंगी। चाहे टीआरई 3 की बात करें, क्योंकि टीआरई 3 का अभी जो भी है जो वैकेंसी है वो क्लियर पूरी तरह नहीं हुआ है कंप्लीट, अभी ये एग्जाम ही होने वाला है। तो अवश्य है, ये संभव भी है और ये होना भी चाहिए जो अभी मैंने बताया। ये इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पटना उच्च न्यायालय के बातों को कोई नहीं नकार सकता है। ऐसे खैर बिहार सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट का शरण ली है, पिछले दिनों आप लोग खबर में देखे होंगे, लेकिन ये सब एक अफवाह है। अफवाह मैं नहीं कह सकता हूं, ये एक दिखलावा है, ढकोसला जिसे आप कहते हैं, राजनीतिक है। लोकसभा चुनाव खत्म हुआ है, विधानसभा चुनाव होने वाला है। आरक्षण कोई भी गवर्नमेंट क्यों देती है? इसलिए देती है क्योंकि वोट बैंक उनका जो है, जो हरिजन क्षेत्र से या फिर बैकवर्ड कास्ट जो है वो बना रहे, इसलिए वो लोग आरक्षण के पीछे पड़े रहते हैं। मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं हूं, ना ही उनके सपोर्टर हूं। जो कानून कहता है, जो संविधान कहता है, मैं उनका सपोर्टर हूं। ये बात आप लोग भी जानते हैं और आपको भी यही मानना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात कि पटना उच्च न्यायालय अगर इस आरक्षण को खत्म कर दिया है तो सुप्रीम कोर्ट जाने का क्या मतलब है? अगर सुप्रीम कोर्ट एक तरफ आरजेडी की सरकार, यानी कि आरजेडी के जो नेता है, नेता प्रतिपक्ष अभी बिहार के तेजस्वी यादव है, उनके द्वारा दावा किया जा रहा था हम इस हाई कोर्ट के जो जजमेंट है उसको चुनौती सुप्रीम कोर्ट में देंगे। उसके बाद सम्राट चौधरी है जो बिहार के वर्तमान में उप मुख्यमंत्री है, उनके द्वारा भी कहा जाता है कि हम पटना उच्च न्यायालय का जो जजमेंट आया है उसके खिलाफ उसको चुनौती सुप्रीम कोर्ट में जाकर देंगे। तो ये सब एक ढकोसला है, इसमें मत पड़िएगा। मान के चलिए कि पटना उच्च न्यायालय का जो आदेश आया है वही लागू अभी टीआरई 3 में होगा, टीआरई 4 में होगा, जितनी भी वैकेंट सीट आने वाली है उसमें होगा। हाँ, इससे बिहारियों को, उन बिहारियों को फायदा होगा जिनके सीट पे अदर स्टेट के कैंडिडेट आकर धावा बोलकर ले लेते थे। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो टीआरई का एग्जाम जो हुआ है उसमें आप देखेंगे कि अदर स्टेट वाले मजा ज्यादातर लोग मार लिए थे। तो ये सब कुछ चल रहा है। अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात किया जाए या फिर लेटेस्ट रिक्वायरमेंट की बात किया जाए, लगभग 6 दिनों बाद मैं आपके लिए ये वीडियो बनाया हूँ। तो आई होप आपको यूजफुल लगा होगा। जो कुछ भी खबर था वो मैं दिखलाने का प्रयास किया हूँ। एक चीज़ कहना चाहूँगा, अभी स्टार्टिंग में हमने खबर बताया, चाहे मैं बेतिया की बात करूँ, पश्चिमी चंपारण की बात करूँ, कहीं ऐसा हो रहा है कि लोग नौकरी लगने के बाद अपने पत्नी को छोड़ दे रहा है, तो कभी ऐसा हो रहा है कि नौकरी लगने के बाद अपने पति को भी लोग छोड़ रहा है। तो ये सब नहीं कीजिए, गलत बात है। ये सब एक जो भी है लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा है। जॉब, नौकरी जीने का जो भी है, मैं कह सकता हूं कि आपका इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए, इकोनॉमी के सुधारने का ये एक जरिया है, ना कि आपकी ज़िंदगी को सुधारने का एक जरिया है। नहीं, ज़िंदगी आप खुद से सुधार सकते हैं। आप कैसे अपने लाइफ में हैप्पी रह सकते हैं, कैसे आप अपने परिवार के साथ रह सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई नौकरी लग गया तो हम 30 मार खान बन गए, हम 40 को शादी कर लेंगे, 50 को शादी कर लेंगे, ये कोई सही नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति से बचना चाहिए और ऐसे शिक्षक और शिक्षिका से को बहिष्कृत करनी चाहिए अपने आसपास के गांव में। आपके आसपास में भी अगर ऐसे विद्यालय हैं जहां पे ऐसे शिक्षक, ऐसे शिक्षिका है, तो उसको बहिष्कृत कीजिए। कुछ दिन पहले मेरे पास एक खबर आया था कि सर मुझे स्कूल में जाने नहीं दिया जा रहा है गाँव वाले को द्वारा। क्यों? क्योंकि वो जो है मतलब लव मैरिज स्कूल में शिक्षिका और शिक्षक मिलकर शादी कर ले, तो उनको गांव वाले बहिष्कृत कर दिए थे। कुछ गांवों का मेरे पास आया था, वो रिक्वेस्ट किए थे कि सर आप अधिकारी से कंप्लेन कीजिए, हम हर जगह कंप्लेन किए, कोई नहीं सुन रहा है। मैं भी इग्नोर कर दिया उनके बातों। क्यों इग्नोर किया? क्योंकि वो ऐसा काम ही किए हैं। आप शिक्षक हैं, यस आपका भी लाइफ है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन आप एक शिक्षक है, सृष्टि निर्माता है, वर्ल्ड क्रिएटर है। फिर आप ऐसा काम करेंगे तो आपके विद्यालय के, आपके स्कूल के जो स्टूडेंट है वो क्या करेगा? तो इतनी नीच हरकत, इतनी गिरे हुए हरकत तो खासकर शिक्षक शिक्षिका को नहीं ही करनी चाहिए। और विभाग में चल सकता था, प्रशासन विभाग में चल सकता है, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट में खासकर ये सब नहीं चलता है। नहीं तो जनरेशन खराब हो जाएगा। जो आप जिस जनरेशन को पढ़ा रहे हैं, जिस बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको आप क्या सीख दीजिएगा? वो आप ही के नक्शे कदम पर चलेंगे। और आप जिस प्रकार भाग के शादी कर रही है शिक्षक शिक्षिका से, शिक्षिका शिक्षक से, तो वही नक्शे कदम पर आगे चलकर वो हो सकता है कि आपकी घर में ही दावा दे दे, आपके घर में ही उस प्रकार का सिचुएशन वो सामने वाला स्टूडेंट कर दे, या फिर वो सामने वाला स्टूडेंट अगर लड़की है तो आपके घर में ही लड़के के साथ ऐसा रिलेशन बना ले, संबंध बना ले। तो ये सब गलत है। इस सब पे जो भी है, देखिए
कहा जाता है कि दुनिया गोल है। आप न्यूटन का थर्ड लॉ है वो भी कहता है कि आप जितने फोर्स से किसी चीज़ पर, जितने कस के किसी चीज़ पर फोर्स दीजिएगा, बल दीजिएगा, उसका 3 गुना रिटर्न होकर आएगा। दुनिया भी यही है, गोल है। आप कुछ भी कर लीजिए, घूम कर आपके पास ही वो रिटर्न आना है। तो आप आज शिक्षक है, शिक्षिका से शादी कर ली है परिवार को इग्नोर करते हुए, तो याद रखिए कल आपका बच्चा भी वैसी करेगा। अगर आप शिक्षिका हैं और शिक्षक से अपने हस्बैंड को छोड़कर दूसरे मर्द से शादी कर लिए, तो याद रखिए आगे आने वाला समय में आपके बच्चे के साथ भी यही होगा। दावा के साथ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दुनिया का रीत है, ये दुनिया का इतिहास है। आप कहीं भी इतिहास उलट कर देख लीजिए। मैं प्रवचन देने नहीं आया हूँ, हकीकत बताने आया हूँ। अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। गलत कीजिएगा, आपके बच्चे के साथ भी गलत होगा। आप अपने पति को छोड़िएगा, आगे आने वाले समय में आपके बच्ची को भी कोई छोड़ने वाला ही मिल ही जाएगा। अगर आप अपने पत्नी को छोड़िएगा तो आने वाले समय में आपके बच्चे को भी छोड़ने वाला कोई लड़की मिल ही जाएगी। तो ये सब बच्चा को छोड़ दे बच्ची, बच्ची को छोड़ दे बच्चा, ये सब आने वाला जनरेशन को बिगाड़िए नहीं, और कोई बच्चे को भी नहीं बिगाड़िए। सबसे बचने के लिए आप लोग को सतर्क होना चाहिए। आपके विद्यालय में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, ये सब पे भी आप लोग ध्यान दीजिए, तभी सब कुछ संभव होगा, तभी सब कुछ सही रहेगा। नहीं तो सारा लोग तो वही है भाई, क्या ही कहा जाए, दुनियादारी है ये सब। हकीकत तो यही है जो मैं बताया हूँ। आगे आप लोग समझदार है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाना। जाने से पहले एक चीज़ अवश्य कहूँगा, बिहार में 3 महीना के अंदर जो भी है वैकेंसी आने वाला है, एक मुश्त अच्छी खासी तादाद में 2,17,000, उस पर आप लोग प्रिपरेशन में लगे रहिए, उसकी तैयारी में लगे रहिए। नौकरी आप लोग को अवश्य लगेगा। धन्यवाद।